गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का नंबर 1 फ्री में स्टडी केवल एसके स्टडी करा रहा है। पूरा आपको मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं प्रॉमिस किया हूं 70 में 70 दिलवाने का, तो 70 में आपको हम दिलवा के रहेंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, हम और नीतीश सर मिलके, यानी मैं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा ऑनर ऑफ एसके स्टडी, मिलके हम लोग पूरी बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। फ्री में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जैसे ही इसका आपको प्यारे बच्चों आप एक बार पढ़ लेंगे, इसका पीडीएफ जाके तुरंत आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। साथ ही साथ आप मॉडल पेपर के लिए एसकेएम स्टडी क्लासेस, ध्यान से सुनिए, skmstudyclasses.com गूगल पे जरूर सर्च करें। skmstudyclasses.com यहाँ पे दिया गया है। skmstudyclasses.com मॉडल पेपर नोट्स के लिए सर्च करें, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले वायरल पूरा पेपर वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट, और हर एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेगा। इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, पूरा आपका याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। केवल हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड में आएंगे। ऐसे प्रश्न को बिल्कुल नहीं पढ़ना जो कि यूपी बोर्ड में पूछे ही नहीं जाएंगे। 70 में 70 पक्का कराने की गारंटी है इस बार। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 टाइप के प्रश्न लिए हैं, एक लघु उत्तरी, एक दीर्घ उत्तरी। और जो यहाँ पे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिए हैं वो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं को मैंने यहाँ पे जोड़ा है। और ये देखिए 101% लीजिए, 100 नहीं 101% गारंटी दे रहे हैं आप। ये प्रश्न आया हुआ है और आने की संभावना है और आएगा भी। आप देख लीजिए, ये प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, तैयार कर लीजिए। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? जो मानव जीनोम परियोजना है इसे आप महापरियोजना क्यों कहते हैं? ये यहाँ पे प्रश्न बना है लघु उत्तरी में, और लघु उत्तरी प्रश्न आपका 3 अंकों का यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की परियोजना है। जो मानव जीनोम परियोजना है एक अत्यंत व्यापक स्तर की परियोजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित सभी जीनों की पहचान की जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे कि जो मानव जीनोम परियोजना होती है, इसमें मानव के जीनों का पता लगाया जाता है। जैसे कि आपके अंदर कौन से जीन हैं, जीन का मतलब समझिए, आपके पापा के अंदर और आपके अंदर कौन कौन से जीन हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि यार आपका तो चेहरा आपके पापा से मिल रहा है, तो उसमें क्या ऐसा होता है कि जो कि आपका चेहरा आपके पापा से मिलता है? तो वो होता है जीन। मानव जीनोम में 3 के गुणते 10 के घाते 9 क्षार युग्म है। जो मानव जीनोम के अंदर, जो मानव में जीन पाया जाता है, उसके अंदर कितने क्षार युग्म है? 3 गुणते 10 के घाते 9, तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। यानी कि अगर आपको एक क्षार पहचानना है तो कम से कम $3 खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा, क्योंकि 3 गुणते 10 घाते 9 क्षार है, और एक क्षार को आपको पहचानने के लिए $3 खर्च करना पड़ रहा है। तो बताइए पूरे क्षार युग्म को पहचानने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? 3 गुणते 3 × 10 घाते 9, 3 त्रिक का 9, और मिलियन डॉलर खर्च आएगा। ये करोड़ों अरबों में पैसे होंगे अगर आप रुपए में लेंगे। ज्ञान अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 100 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकें की आवश्यकता होगी। अगर इसको आपको कहीं नोट करना है कि मानव जिनमें कितने जिन उपस्थित होते हैं, तो उसको अगर आपको अध्ययन करना है तो कम से कम 100 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर
10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस योजना में पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। इसीलिए बोला जाता है कि मानव जीनोम को महापरियोजना होता है। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? आगे लिखेंगे अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सांख्यिकी होगा। अतः अपने इस वृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कहलाती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसी को महापरियोजना कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ हम पॉइंट बता दें जिसके कारण याद कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर देगा कि मानव जीनोम को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले लिख देना है कि मानव जीनोम एक परियोजना बहुत ही बड़े स्तर की परियोजना है, अपने लैंग्वेज है, जिसमें मानव के जीनोम में उपस्थित सभी जीनों की पहचान करते हैं। मानव जीनोम में कुल कितने क्षार युग्म होते हैं? याद कर लीजिए, 3 × 10 9 क्षार युग्म, और एक क्षार की पहचान करने के लिए $3 तो पूरा कितना हो जाएगा? 3 × 3 यानी कि $9 मिलियन। बस अगर आपको इनका ज्ञान का अनुक्रमों का जो संग्रह यानी ज्ञान के अनुक्रमों का संग्रह यानी कि आप उसको पहचानने के लिए अगर चीज़ें इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए 100 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। और प्रत्येक पुस्तक पर अगर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो लगभग 13 वर्ष का समय लगेगा। ये मोटा मोटा चीज़ आपको याद करना है, ठीक है ना? इसी प्रकार आगे आपको कर लेना है। और इस पर काम लगभग सभी देशों के वैज्ञानिक एक साथ करते हैं, और इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। बस इतना कर देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको पता होगा कि आपका कम से कम 7 से 8 अंकों का यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको वीडियो अब लेके आऊँगा सारे वीडियोस को आपको तैयार कर लेना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होता है, इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरक्षण तंत्र। ये प्रतिरक्षण तंत्र क्या होता है? अनेक अंग हमारे शरीर में सभी प्रकार की रोगोत्पाद जीवों अर्थात रोगाणुओं और प्रतिजनों के कुप्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता बनाए रखने के लिए एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे प्रतिरक्षण तंत्र कहते हैं। तो प्रतिरक्षण तंत्र क्या होता है? आपको सीधा बता देना है, अनेक अंग हमारे शरीर में, अनेक अंग हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोगोत्पाद जीवों मतलब जो कि रोग का उत्पादन करते हैं। कहाँ पर? आपके शरीर में। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि आपके शरीर में क्या करते हैं? रोगों का उत्पादन करते हैं, या फिर रोगाणुओं और प्रतिजनों के कुप्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता बनाए रखने के लिए एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे प्रतिरक्षण तंत्र कहते हैं। अगला आता है इसमें प्रतिरक्षी प्रक्रिया। क्या आती है? प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या है? तो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं प्राणियों में एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए रुधिर व लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं या उनके एंटीजन के प्रति सुग्राही हो जाते हैं और बाहरी जीवों को पहचान कर उनको नष्ट करके उनसे जीवन भर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रतिरक्षी प्रक्रिया का प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या है? आक्रामक की पहचान करना, यानी कि आक्रामक की पहचान करना प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का प्रमुख विशेषता है। सर्वप्रथम वह आक्रामक की पहचान करके प्रतिरक्षी तंत्र की लिम्फोसाइट शरीर में आए बाहरी पदार्थों व रोगाणुओं को पहचानने और उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। यह कार्य टी और बी लिम्फोसाइट करती हैं। दूसरा क्या है?
आक्रामक से बचाव या एंटीजन को नष्ट करना। निम्नलिखित तरीकों से बाह्य रोगाणुओं व एंटीजन को नष्ट किया जाता है। पहला यहाँ पे है निष्प्रभावी करके, दूसरा समूहन करके, तीसरा अवक्षेपण और चौथा क्या है, पूरक तंत्र का सक्रियण। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए और यह आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का आपका आने वाला प्रश्न है। जितने भी आपको प्रश्न देंगे सभी के सभी आएंगे, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर में आए। तो 70 में 70 बिल्कुल आपको पूरा करना है और ये आपका करवाएगा SKM स्टडी यूट्यूब चैनल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 2 प्रश्न बताए गए हैं, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।